Okay, so this is lesson number 2 for GCE and IGCSE Programming Paper 2 preparation. इस लेसन में we will cover variables and if statement. पिछले लेसन में हमने ऑपरेटर्स एंड आउटपुट किया था. सो वी विल कंटिन्यू ऑन दैट. मैं एक चीज़ पिछले लेसन में बताना भूल गया था, वो कि अगर आप एक लाइन में मुख्तलिफ, अगर लेट्स से आपने एक लाइन में, ये वी के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है. अब लेट्स से आपने console डॉट राइट लाइन किया, ठीक है, और आपने कोटेशन मार्क में डाल दिया आंसर इज़, ठीक है. और ये अब आप अगली लाइन में करेंगे ना, console डॉट राइट लाइन, और अब अगली लाइन में अगर आप 5+5 लेट्स से हम कर लेते हैं, ठीक है. अब ये अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी देखें आंसर एक लाइन पे आ रहा है, 10 एक लाइन पर है. अच्छा नहीं लगता ये, ठीक है. तो इसका तरीका ये होता है, अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन पे आप मल्टीपल चीज़ें अगर आप डालें ना, तो उसका तरीका होता है आप एंड साइन डालें. ये एंड साइन 7 के ऊपर होता है, एंड साइन डाल के 5+5, ठीक है. अब अगर इसको हम अब एग्जीक्यूट करते हैं, सो वी गेट एक ही लाइन पे सारा आंसर इज़ 10, ठीक है. सो दैट्स, ये मैं पिछले लेसन में बताना भूल गया था. सो अब हम इसके आगे से हम शुरू करेंगे. अब आज का पहला टॉपिक वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं बेसिकली आप समझो. अगर मैंने लेट्स से वेरिएबल्स का यूँ समझ लो कि डब्बे से हैं, ठीक है. जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हैं ना, तो वो एक डब्बा सा बनता है मेमोरी में, जिसके आगे एक नाम लिखा होता है, ठीक है. और उस डब्बे के अंदर आप कोई चीज़ स्टोर करते हो. सो वेरिएबल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है. आपने मेमोरी के अंदर आप एक डब्बा बनाते हो, उसके अंदर आप कोई चीज़ स्टोर करते हो, ताकि बार बार जब आपको चाहिए आप वो नहीं कि आप वो डेटा नहीं लिखोगे, आप बस उस डब्बे का नाम बताओगे और उस डब्बे से वो चीज़ निकल आएगी, ठीक है. तो इसकी एक मिसाल, जैसे अगर मैंने बार बार कहीं अपना नाम की यूज़ करना है, ठीक है. तो कौनसोल और राइट लाइन दयान अब्दुल्ला के बजाय मैं अगर इसको ये कर दूं कि ये तो मेरा नाम तो लिखा आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसका एक नेम के टाइटल से एक वेरिएबल बना दूं, जो जब भी मैं नेम कॉल करूं तो दयान अब्दुल्ला लिखा आ जाए, ठीक है. तो अब विजुअल बेसिक में इसको बनाने का तरीका क्या है. डिम, ये कमांड आपने याद रखनी है. डिम, फिर उस वेरिएबल का नाम, उस डब्बे का नाम. पहले आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, मतलब वो डब्बा बनाना होता है. तो डिम नेम एज. अब आपने उसकी डेटा टाइप बतानी है. इस डब्बे में रखोगे क्या, नंबर रखोगे, स्ट्रिंग रखोगे. स्ट्रिंग बेसिकली कोई भी आपने कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर शंबर लिखना है कोटेशन मार्क के अंदर अंदर, वो स्ट्रिंग होती है. नंबर कोई आपका नंबर इंटीजर नंबर नहीं होता है, इंटीजर होता है. तो कोई भी नंबर 32 74 कोई ऐसा कुछ भी नंबर, ठीक है, वो आपका इंटीजर में आ जाता है. फिर आपकी बूलियन होती है, जो ट्रू फॉल्स 1 0 वाली जो चीज़ होती है. ये 3 आपके मेजर डाटा टाइप्स हैं. बुक में और भी हैं, लेकिन मोस्टली आपको इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी. फिर आपकी डेसिबल, रियल इंटीजर वगैरह भी होती है, वो आप बुक से देख लेना. वो लाइक सिंपल है. बेसिकली बात ये, डेसिमल में 0.0 आ जाता है. इंटीजर जो है वो डेसिमल में आमतौर पे नहीं जाता, वो डेसिमल के साथ कोई बार फंकारी कर देता है. डेसिमल वाले में थोड़ा सा आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है, ठीक है. तो डिम इस केस में स्ट्रिंग है, क्योंकि वर्ड्स हैं ये. डिम नेम है स्ट्रिंग. अब डब्बा बना दिया, अब इस डब्बे के अंदर कोई चीज़ बतानी है. तो नेम इज इक्वल टू कोटेशन मार्क्स में दयान अब्दुल्ला, कोटेशन मार्क्स ख़त्म. और अगर अब मैं जाके मैं console डॉट राइट लाइन करूं, तो ये जो दयान अब्दुल्ला जो है ये आएगा एक सेपरेट लाइन में. अब ये अगर मैं इसमें नेम डालूं तो ये सेपरेट लाइन के है, ये सेपरेट लाइन के अंदर जो भी नेम की वैल्यू है वो लिखी आ जाएगी. लेट्स एग्जीक्यूट दिस. हाँ, अब देखें, ये पहले भी हमने दयान अब्दुल्ला किया था, यहाँ हमने नेम किया, दोनों जगह दयान अब्दुल्ला आ गया. लेट्स रिमूव दिस अपर वन सो इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर अस. ये अब लेट्स से आपने काफ़ी आप ये तो स्ट्रिंग की एक मिसाल होगी. लेट्स से आपने कोई नंबर सा डिक्लेयर करना है, ठीक है. एज एज इंटीजर. ज़्यादा से हमेशा तकरीबन हर जगह इंटीजर ही यूज़ होता है. डब्बा बना दिया, डब्बे की वैल्यू भरें. अब क्योंकि मैंने पहले भी जैसे पिछले वाले में बताया था, नंबर्स वगैरह के लिए आप कोटेशन मार्क्स नहीं यूज़ करते, ठीक है, या फिर 5+5 55 हो जाता है, ठीक है. तो अब एज लेट्स से अगर मेरी 55 ही हम कर लेते हैं, ठीक है, मेरी एज 50 लेट्स सपोजली, ठीक है. अब ये अगर हम console डॉट राइट लाइन कर रहे हैं इसको, बल्कि इस कमांड को हम नीचे ले आते हैं, यहाँ console डॉट राइट लाइन. अब यहाँ इसके अंदर हम अगर
वो हम नेम भी आ जाए, ठीक है, या हम पहले थोड़ा सा एक प्रॉम्प्ट सा बना देते हैं ना, नेम इज़ कोटेशन मार्क ख़त्म, फिर एंड साइन, फिर हम चाहते हैं नेम वाला वेरिएबल डिक्लेयर हो, फिर दोबारा एंड साइन, और फिर एंड एज इज़, ये हो गया। अब हम चाहते हैं साथ एज भी आ जाए, तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, असूलन आना क्या चाहिए, नेम इज़ दयान अब्दुल्ला एंड एज इज़ 55, जो हमने इसे वैल्यू दी हुई है, तो ये आ गया नेम इज़ दयान अब्दुल्ला एंड एज 55। अब ये देखें ना, डब्बा बनाना और डब्बा फिल करना अगर हम एक स्टेप में कर लें ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ये होता है कि आपने ये लाइन लिखी, इसके आगे इक्वल टू डाल के आप 55 करते हैं, तब भी वही सेम चीज़ है। आप इसको जैसे भी करें। अब ये विजुअल बेसिक में डिक्लेरेशन और आपका वो हो डिक्लेरेशन और लाइक वैल्यू फिल करना हो गया वेरिएबल्स का। अब इसको आप उसमें सूडो कोड में कैसे करोगे, ठीक है। नेम, जो नाम वेरिएबल का रखना है वो आएगा, फिर उसके बाद एक कॉलन आता है और फिर उसकी टाइप आती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग ही हम रखते हैं, ठीक है। फिर नेम के अपने वैल्यू भरनी है, उसके लिए फिर एक एरो यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेम इज इक्वल टू दयान अब्दुल्ला। अब सेम जैसे अगर आपने कोई इसमें भी अगर एज का डिक्लेयर करना है, एज ये इंटीजर और एज इज इक्वल टू 55, यहाँ भी केयरफुल कोटेशन मार्क्स नहीं डालने। ये हो गया, क्योंकि अगर हमने एज के ऊपर अगर हमने कोई फिर आगे करना हो ना कि एज के ऊपर कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी हो, फिर कोटेशन मार्क्स से वो सारा खराब हो जाता है। अब ये हो गया। अब लेट्स से अगर आपने एक से ज़्यादा कोई नंबर डिक्लेयर करना है, ठीक है, लेट्स से एज भी डिक्लेयर करनी है और फिर ग्रेड भी डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो ग्रेड एज इंटीजर, ठीक है। अब जब आप 2 या 3 कर रहे हो तो बेहतर है कि आप फिर सेपरेट सेपरेट वैल्यू भरें, क्योंकि फिर वो मसला हो जाता है। 55 और ग्रेड इज इक्वल टू 11। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, बल्कि यहाँ तो हमने वो डाला ही नहीं, एंड साइन एक ऐड किया जाएगा। एक मिनट, इसको फिर कंपाइल होना पड़ता है एक दफ़ा। हाँ, अब एक एंड साइन ऐड करेंगे और फिर एंड ग्रेड इज ब्रैकेट एंड, और फिर एंड साइन और ग्रेड, ये निकालना पड़ा। हाँ, अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें यहाँ वैसे मुझे लगता है स्पेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, नेम इज़ दयान अब्दुल्ला, एज 55 एंड ग्रेड इज़ 11। ये हमारा पूरा वेरिएबल्स हो गया, इसमें नंबर्स भी हो गए। एक चीज़ रहती है, वो आपका बूलियन है, ठीक है। अगर आपने कोई बूलियन वाला करना है ना, तो लेट्स से डिम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एज बूलियन, ठीक है। बल्कि इसका कोई सिंपल कंप्यूटर साइंस में बहुत हो गया, कॉम्प एज बूलियन। अब इसका ये अगर लेट्स से कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है वो, तो हम ट्रू कर देंगे। अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नहीं है तो हम इसे फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो ये बूलियन हो गया। अब बूलियन आगे यहाँ आपको सीधा मैं समझा इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये आगे इफ स्टेटमेंट पे काम आएगा, यहाँ इसका इतना काम नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा वो हो गया। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज़ आवर इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है? ये भी एक प्रोग्रामिंग का इंतहाई बेसिक कॉन्सेप्ट है जो तकरीबन हर जगह यूज़ होता है। इफ स्टेटमेंट का मतलब ये है, आप एक शर्त लगा देते हो, ठीक है, कि भाई अगर ये होगा तब आपने ये करना है, ठीक है। जैसे शर्त लग जाती है ना कि तुम ये वाला काम करोगे तो फिर तुम बाहर जा सकते हो या ऐसा कुछ भी, वैसी ये एक आप कंडीशन सेट कर देते हैं कि ये होगा तो फिर जो अगली आपने जो भी कमांड दी होगी वो होगी, ठीक है। अब हम यहाँ ही कर लेते हैं। अगर हमने जैसे वो किया था, डिम कंप्यूटर एज बूलियन और कॉम्प इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब हम ये कर देते हैं कि इफ कॉम्प
इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, जब ये इक्वल टू ट्रू होगी तभी, इफ कॉम्प इज इक्वल टू ट्रू, इफ कॉम्प इज इक्वल टू ट्रू देन, ठीक है। अब यहाँ हम अपना प्रोग्राम अंडर डाल देंगे, भाई क्या करना है जब कॉम्प इज इक्वल टू ट्रू है। तो console डॉट राइट लाइन यू आर अ कंप्यूटर स्टूडेंट, ये वो हो गया। अब अगर हम इसे रन करते हैं ना, अभी हमने कॉम्प की वैल्यू ट्रू रखी हुई है, ठीक है, कि जब ट्रू होगी तभी। अब ये ट्रू था इसलिए कंप्यूटर स्टूडेंट है। अब लेट्स से हम कोई कंप्यूटर स्टूडेंट नहीं है, उसकी ये वैल्यू अगर फॉल्स होती है, ठीक है, तो अगर हम ये रन करेंगे, हमने अभी कोई और इसको कमांड नहीं दी ना कि अगर कुछ दूसरा होता है तो फिर क्या हो, क्योंकि ये फॉल्स है, कुछ भी नहीं होगा, हाल ही कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब ये इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स होता है, इफ आता है, ठीक है, उसके बाद जो आपने कंडीशन सेट करनी है, जो आपने शर्त सेट करनी है वो आती है, ठीक है। फिर देन, और फिर उसके बाद आपने अगली लाइन में ना आपने कोई भी कमांड देनी है। अब इसमें आप मुख्तलिफ कमांड दे सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक कमांड आप एक इफ स्टेटमेंट दे सकते हैं। आप एक और कमांड दे दें, console डॉट राइट लाइन कंग्रेचुलेशंस, ये ठीक है। अब फिर एंड पे आपने एंड इफ डालना होता है। अब मैं इसको सूडो कोड में इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम यही है, सूडो कोड में भी करोगे सेम वही है, बस आउटपुट वगैरह जो होता है ना उसका ध्यान रखना है। अब इसमें ना दूसरी चीज़ ये होती है कि एल्स इफ, अभी तो हमने जब ये किया तो ना अगर ट्रू नहीं था तो अगर ये फॉल्स था तो इसने कुछ नहीं किया, कि अगर फॉल्स होगा तो ये कोई आउटपुट देगा, वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो आप एल्स इफ करेंगे कि अगर ये शर्त पूरी हुई तो फिर ये करना, लेकिन अगर ये ना हुई ना तो बाकी सब के लिए ये करना, ठीक है। तो console डॉट राइट लाइन, अब इसमें हम वो कर देते हैं, यू आर नॉट अ कंप्यूटर स्टूडेंट, ये हो गया। अब हमेशा ध्यान रखना कि एंड पे एंड इफ ज़रूर डालना है, ठीक है। अब अभी हमारी वैल्यू फॉल्स ही है, मतलब ट्रू नहीं है, कंप्यूटर स्टूडेंट नहीं है हम, तो ये फॉल्स आएगा। क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये मुझे लगता है ये साथ मिलने चाहिए। ओके, मुझे याद है, हाँ, मसला ये VB.NET का जो JDoodle का कंपाइलर है उसमें एल्स इफ फॉर सम रीज़न नहीं चलता, सॉरी, बल्कि मेरी गलती हुई है, एल्स इफ नहीं सिर्फ एल्स होता है VB में। एल्स इफ तब होता है जब आपने कोई सेपरेट एक और भी शर्त करनी होती है कि अगर ये हुआ तो ये, अगर ये ना हुआ तो फिर ये करना। एल्स ये है कि इसके अलावा जो भी हो जाए वो उसके लिए, ठीक है। console राइट लाइन यू आर नॉट अ कंप्यूटर स्टूडेंट, ये आप इफ आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें सिर्फ बूलियन नहीं हो सकता, इसमें कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स से हम एज वाले पे वापस जाते हैं, ठीक है, डिम एज, ठीक है, एज इंटीजर, और अगर इसकी हम वैल्यू रख देते हैं 55, ठीक है। अगर हम कर दें कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो फिर ये कहे यू आर एबल टू वोट, ठीक है। और अगर नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू वोट, ठीक है। हमने अब ये एज कभी, अब इसमें ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये यू आर एबल, क्योंकि हमने अभी 55 डाली थी, 18 से ग्रेटर है, वी आर एबल टू। लेकिन लेट्स से अगर कोई 2 साल का बच्चा है, ठीक है, उसकी हम एज डालेंगे तो वो एल्स में जाके उसका आना चाहिए यू आर नॉट एबल टू वोट, ठीक है। तो यू आर नॉट एबल टू वोट, ये नंबर्स वाला भी हो गया। अब हम जाते हैं स्ट्रिंग की तरफ, ठीक है। अगर हम कोई पासवर्ड रखते हैं, ठीक है, दिम पासवर्ड इज इक्वल टू कोई भी, हम इसको पाकिस्तान रख देते हैं, ठीक है। अब अगर हम करें कि इफ़ पासवर्ड इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तो इस केस में पाकिस्तानी, जब पासवर्ड सेम होगा
कि मतलब पासवर्ड और ये एग्जैक्टली सेम होंगे तब ये करना है। ठीक है, ठीक है, योर, इसको हम कर देते हैं योर पासवर्ड इज़ करेक्ट। ठीक है, और अगले वाले के लिए योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट करते हैं, अभी तो सेम है, तो इसका मतलब है योर पासवर्ड इज़ करेक्ट ही आना चाहिए। ये योर पासवर्ड इज़ करेक्ट, कंग्रेचुलेशंस आ गया। लेकिन लेट्स से हम कोई और चीज़ पाकिस्तान 123 कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि ये सेम नहीं थे, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। सूडो कोड में एग्जैक्टली सेम सिंटेक्स होता है। ठीक है, हर चीज़ तकरीबन एग्जैक्टली सेम है। और ये हमारी नॉर्मल इफ स्टेटमेंट विद स्ट्रिंग भी होगी। अब लेट से हम चाहते हैं कि पासवर्ड भी करेक्ट हो और हम कोई और शर्त भी लगाना चाहते हैं। ठीक है, लेट से हम चाहते हैं कि लेट्स से हम चाहते हैं कि एज भी, लाइक एज भी हो, कोई पासवर्ड भी लगा हो और कोई लाइक एज भी हो। ठीक है, तो डिम एज एज इंटीजर एंड लेट्स इक्वल दिस टू 55, जो हमारी फेवरेट एज बन चुकी है। हम ये कर देते हैं कि पासवर्ड, हम इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि पासवर्ड भी इक्वल टू हो और एंड ठीक है, हम चाहते हैं ये दोनों चीज़ें हो तब ये हो। ठीक है, पासवर्ड भी एंड एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55। ठीक हो गया। अब यहाँ दोनों चीज़ें इक्वल टू नहीं है, हम ज़रा वापस से चेंज कर दें ताकि दोनों इक्वल टू, अब पाकिस्तान इक्वल टू पाकिस्तान है और बल्कि ये एज इज़ इक्वल टू 18 कर देते हैं। ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब अभी क्योंकि दोनों जो हैं वो इक्वल टू हैं, तो योर पासवर्ड इज़ करेक्ट आना चाहिए। नहीं आया, ये क्या स्टक हो गया क्यों भाई? व्हाट इज़ दिस? ये क्या हो गया? ओह, अब समझ आई, ये मसला आ रहा है, ये गलत स्पेलिंग मैंने डाल दी थी। ठीक हो गया। अब देखें, हमारा पासवर्ड करेक्ट था, हमारी एज भी पूरी थी, तो इसलिए ये हो गया। अब लेट्स से अगर एज हमारी पूरी नहीं है, हम 2 ईयर ओल्ड, हम 2 साल के बच्चे हैं, 2 साल का बच्चा एग्जीक्यूट। अब हमारा पासवर्ड तो ठीक है लेकिन हमारी एज ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा पासवर्ड इनकरेक्ट आ गया। ये जस्ट एन एग्जांपल, आप कोई भी इसको अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट से हम एंड और में क्या फ़र्क है? एंड में तब होगा जब दोनों ट्रू होंगे, जब दोनों ट्रू होंगे सिर्फ तभी ये होगा। लेकिन जब दोनों ट्रू और में होता है जब एक भी ट्रू हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्यों पासवर्ड पाकिस्तान है, एज तो है, लेकिन देखिएगा फिर भी योर पासवर्ड इज करेक्ट आएगा। हाँ, योर पासवर्ड इज करेक्ट, कंग्रेचुलेशन। ठीक है, so this is enough, I guess, for this lesson. I hope you guys learned something, and thanks for watching.